और भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। उम्मीद करते आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भैया यहाँ पे एक और वीडियो हम लेके आ गए हैं वॉइस ओवर वाली। तो ये देखिए, ये मतलब अभी क्या है कि 100 मिलियन की टेबल अभी गई थी, 100 और 200 मिलियन की टेबल। स्टार्टिंग में आपने एक स्नूकर स्केप देखा जो कि अच्छा था, ठीक है। तो जिनको अच्छा लगा बता दीजिएगा किनको अच्छा लगा। हालांकि वो अच्छा था, है ना, लगना भी चाहिए अच्छा। खैर देखते हैं आप लोगों में से किनको अच्छा लगा। खैर आगे बढ़ते वीडियो में। यहाँ पे देखिए, ये आज हम बात करेंगे डिनाइल के बारे में। डिनाइल इजी नहीं होता है, खासकर बड़े टेबल पे इजी नहीं होता है, क्योंकि आपका अंदर से एक वो रहता है कि मुझे डिनाइल देना है, क्योंकि टेबल पे बड़ा स्टेक लगा हुआ है। तो ये आज हम बात करेंगे डिनाइल के एक तरीके के बारे में। वैसे तरीका तो कुछ नहीं होता है, बट आपको बॉल के पोजीशनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो डिनाइल एक आर्ट है, मतलब एक आर्ट है, आर्ट। तो फिर यहाँ पे चलते हैं अपना। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा ब्रेक, और ब्रेक के बाद होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बॉल हमें पॉट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले तो मेरा 5 बॉल गया, ठीक है, पॉट करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू बॉल है, मेरा एक पर्पल बॉल जो है वो स्टक है। तो यहाँ पे हम ब्लू बॉल पे खेलेंगे और यहाँ पे हम टॉप स्पिन लेंगे, क्योंकि हमको ब्लू बॉल तोड़ने का एक ही बॉल है, वो है ब्राउन बॉल। और ब्राउन बॉल को जब हम खेलेंगे तो हम टॉप स्पिन लेंगे और हल्का सा राइट स्पिन भी रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पर्पल को तोड़ना था। अब पर्पल मेरा टूट गया। अब यहाँ से हम ग्रीन को ले लेंगे, और ग्रीन, अब देखिए यहाँ पे हम चाहते तो पर्पल को भी ले सकते थे, लेकिन पर्पल को लेने के बाद मेरा वाइट बॉल के पोजीशन के लिए स्पेशल ध्यान लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम पर्पल को लेके हम जीत नहीं सकते थे, जीत सकते थे, लेकिन हमको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता, इसलिए ग्रीन लेना ज़्यादा आसान था। और ग्रीन लेके हम बस पर्पल पे तेज़ खेले, जिससे कि वाइट बॉल थोड़ा सा नीचे आए और वहाँ से फिर ब्लैक पॉट करना आसान हो जाता। तो देखिए आप, अब खैर ये तो एक मिनी क्लिप की नाजायज़ औलाद है, तो इसको आप हम इसमें क्या ही बोले, आप इसको बस देखिए और मेरा बात भी सुनिए। तो डिनाइल में क्या होता है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बॉल पॉट करना पड़ता है, जो कि आसान तरीका होता है, और बहुत बार ऐसा बॉल पॉट करना पड़ता है जो कि आप पॉट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपका गेम खुल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कौन सा बॉल पॉट करते समय कि किस शॉट को खेल रहे हैं और वहाँ से गेम कहाँ जाएगा, ठीक है। हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान जो भी है आप अपना तैयार रखिए। एक होता है नॉर्मल। बहुत लोगों को देखिएगा डिनाइल दे तो देते हैं, लेकिन फंसते बचते हैं, या फिर बहुत लोगों को देखिएगा कि एकदम स्मूथ डिनाइल जाता है। हालांकि टेबल बहुत ज़्यादा ओपन है, पॉट का मतलब ब्रेक करने में 3-4 बॉल चला गया, 5 बॉल चला गया, 6 बॉल चला गया, तो टेबल ओपन हो जाता है ज़्यादातर केसों में। और अगर ऐसे में पूरा टेबल ओपन है तो यहाँ पे इजी है, यहाँ पे आपको कुछ बताने का ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर जैसे हम ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक में सिर्फ 2 या 3 बॉल गए, जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 बॉल गए, उसमें से मतलब 3 बॉल गए, एक तो ब्लैक है, ब्लैक तो वापस रखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ग्रीन बॉल है मेरा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब चूँकि दोनों मेरा स्ट्राइप्स गया, तो हम यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बॉल अगर टेबल पे है और आप उसको ख़त्म कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा चांस है, और अगर कम बॉल के पीछे आप जा रहे हैं तो फंसने का चांस ज़्यादा हो जाता है। टेक्निकली यही होता है और लोग इसी चीज़ को फॉलो भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रीन बॉल है, ग्रीन बॉल को पॉट करने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहाँ से करें। और जो एक मेरा लेफ़्ट साइड में ब्लू बॉल है, उसको भी तोड़ना ज़रूरी है, उसको भी खोलना ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पे पर्पल पे ऑरेंज को लेके खेलेंगे, ऑरेंज पे ऐसे खेलेंगे कि वहाँ से ऑरेंज हट भी जाए और मेरा ब्लू खुल भी जाए। देखिए, तो इसी तरीके से हम क्या किए, अपना ब्लू का भी रास्ता ख़त्म कर लिए और पर्पल भी ख़त्म कर लिए। तो एक तीर से 2 निशान। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो भी फंसा हुआ बॉल है उसको आपको कैसे तोड़ना है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 बॉल है, और मेरे को ध्यान रखना है कि ग्रीन जब हम पॉट कर रहे होंगे तो मेरा बॉल फंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम येलो लिए। अब येलो के बाद हम यहाँ से चाहते तो ग्रीन ले सकते थे, लेकिन वाइट बॉल को ध्यान में रखना पड़ता कि मेरे को ब्लू के लिए पोजीशन बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्लू को लिए, क्योंकि ब्लू को जैसे हम खेलते, वाइट बॉल मेरा कुशन से टकरा के नीचे आता, और नीचे से हम यहाँ से ग्रीन को पॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। और बस क्या करना था, ग्रीन को पॉट करते समय हम यहाँ पे हम थोड़ा सा तेज़ मारे, क्योंकि मेरा जो वाइट बॉल का लाइन था वो मेरे को दिख रहा था
कि वो पॉट नहीं होगा, इसीलिए हम तेज़ मारे और वाइट बॉल को स्क्रैच होने से बचा लिए। और उसके बाद ब्लैक किसी भी पॉकेट में आप ले सकते थे, तो हम नीचे वाले पॉकेट में ले लिए। अब देखिए यहाँ पे थे नंबर 2 और नंबर 3 जो पिछले वीक ही, अब जानते हैं आप लोग पिछले वीक का ही रहता है, तो भैया जी फंस गए थे और पता नहीं क्यों ये मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो ये 2 नंबर के थे और मैं ऑब्वियसली 3 नंबर का था, ये फंस चुके थे। तो मेरे हाथ में चांस आ गया था, तो भाई ये टेबल तो एकदम ख़त्म था, मतलब ओपन एंड शट के टेबल था, तो इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं था। बट इस गेम के बाद ना हम जाके देखे कि क्या ये वही 2 नंबर है जो मेरे लीग में थे या फिर कोई अलग लीग का, मतलब इसमें भी मल्टीवर्स चलता है भाई। अगर डायमंड लीग में है तो आप किसी और डायमंड लीग में चल रहे हैं और मेरा डायमंड लीग कुछ और चल रहा होगा। तो ये एक मल्टीवर्स है, डायमंड लीग, मल्टीवर्स ऑफ डायमंड लीग, मल्टीवर्स ऑफ लीग्स खैर जो भी था। अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद स्ट्राइक्स बॉल गया था, तो हम ध्यान रख रहे थे सॉलिड बॉल पे, क्योंकि मेरा दिमाग यहीं पे रहता है कि जो बॉल जाता है उसको पॉट करना, उससे जीतना ज़्यादा आसान। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा येलो है वो फंसा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड उनका एक बॉल पॉकेट के पास है, इसलिए हम ये शॉट खेले ग्रीन पे, जिससे कि हम अपना जो लेफ्ट साइड बॉटम है उस पॉकेट को हम खोल सके और अपना येलो के लिए रास्ता खाली कर सके। तो यहाँ पर हम इसलिए वो शॉट खेले। अब यहाँ पर मेरा येलो ख़त्म हो गया। अब देखिए जो हम ऑरेंज पे शॉट खेल रहे हैं, अगर हम ज़ोर से मारेंगे तो यहाँ पे ब्लैक जो है फंस जाता है, इसीलिए हम फुल बैक स्पिन के साथ हल्का सा मारे, जैसे कि बॉल मेरा क्या बोलते हैं ब्लैक को कुछ हानि ना पहुँचाए। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम रेड लिए, रेड के बाद हम ब्लू लिए, इसलिए ताकि हम जो ब्लैक पे खेलें मेरा वाइट बॉल ब्लैक के ऊपर रहना चाहिए, जैसे कि जब हम ब्लैक पे खेलेंगे तो मेरा वाइट बॉल स्क्रैच नहीं होगा। तो चलते हैं अगले टेबल पे। अब देखिए मैं आप लोगों को 100 मिलियंस की टेबल ही इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल अभी यही टेबल है जो कि बड़ा है, बर्लिन से भी बड़ा है, और बर्लिन एक इनडायरेक्ट है, मतलब लास्ट बॉल पे इनडायरेक्ट खेलना पड़ता है, लेकिन 100 मिलियन की टेबल छोटी मोटी टेबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, इसलिए मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी काम आती है, आपको क्या खेलने आता है, कैसे खेलने आता है। डिनाइल यहाँ पे एक वर्थ इट होता है। अगर मैं इस टेबल पे डिनाइल दिखाऊंगा तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई छोटा मोटा टेबल पे ये डिनाइल दिखा रहा है, ये बड़े टेबल पे डिनाइल दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा जो 2 बॉल है, एक ग्रीन है एक ब्लू है, तो ब्लू पे मैं थोड़ा सा एंगल इस तरीके से सेट कर रहा था और हल्का सा बैक स्पिन ले रहा था, जिससे कि जब हम इसको तेज़ मारेंगे तो जो मेरा वाइट बॉल है वो नीचे से होते हुए जाएगा और ग्रीन के पास जाएगा, वरना यहाँ पे मैं ग्रीन पे नहीं खेल पाता, लिटरली नहीं खेल पाता, क्योंकि अगर मैं बॉल पीछे जाता, पीछे जाके पता नहीं कहाँ फंस जाता, इसीलिए हम ग्रीन पे नहीं खेल पाते। उसके बाद हम यहाँ पे फुल लेफ्ट में ले लिया, जिससे कि मेरा वाइट बॉल जो है वो ब्लैक के लिए पूरा तैयार हो जाए और यहाँ पे एक और डिनाइल ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी खेलते रहिए, सोचते रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय बाय।